Very good evening everyone. In my today's video, I try to bring your attention towards how PSU banks are very important for the common people. हम सभी ये जानते हैं जो कि PSU बैंक एक वो बैंक होता है जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब जिसका कंट्रोल, जिसका मैनेजमेंट, जिसकी ओनरशिप सरकार के हाथ में होती है और सरकार का जो अल्टीमेट होता है वो ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के वेल्थ, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करती है। इन द सेम वे PSU बैंक भी उसी एम्बिशन, उसी एम को लेकर के आगे चलती है। मतलब PSU बैंक्स ऑल्सो वांट्स एवरीथिंग, दे ट्राई टू डू गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो अल्टीमेट सोसाइटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो सके उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। हम ये सब जानते हैं कि हमारी जो गांव की जनता होती है, दे आर स्टिल फार अवे फ्रॉम द बैंकिंग फैसिलिटीज़। वो अभी भी उतना अच्छे से बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर हाईली एक्सप्लॉयटेड बाय द मिडिल मैन एंड द मनी लैंडर्स। बेसिकली जो मनी लैंडर्स है, जो मिडिल मैन जो गांव में अवेलेबल होते हैं, वो गांव के लोगों की मनी की, फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं और इन रिटर्न दे विल गेट ह्यूज अमाउंट। वो एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट लेते हैं जो कि बैंकिंग में उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बट हमारी विलेजर्स या गांव की जो भी जनता है वो अभी भी बैंक की फैसिलिटीज़ को लेने में असमर्थ है। मतलब वो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को नहीं ले पा रही है। अगर उनको फंड्स की ज़रूरत होती है तो दे feel comfortable to go to money lenders or middlemen to take money and fulfill their requirements। और वो उनको मनी लेंडर्स या मिडिल मैन को कुछ समय के बाद पैसे वापस करते हैं एंड दे गिव ह्यूज इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट दे हैव टू गिव टू द banks, but still they are unaware, lack of knowledge, far distance और there are so many reasons। इसके कारण वो गांव के विलेजेस जो हैं या गांव की जनता जो है वो बैंक से फैसिलिटीज़ को नहीं ले पा रही है। उसमें अगर सरकार ये एक डिसीज़न ले ले कि नेशनलाइज बैंक्स को प्राइवेटाइज़ कर दे, मतलब और भी उन बैंक्स को, PSU बैंक्स के और भी नंबर्स को कम कर देगी, तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेज़ हैं जो कि विलेजर्स एरिया या विलेज एरिया को टच करती हुई हैं, उन सारी ब्रांचेज़ का ऑटोमेटिकली प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो शट डाउन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ब्रांचेस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही अवेलेबल होंगी और जो गांव की जनता है वो नेचुरली अपनी बेसिक फंड रिक्वायरमेंट के लिए अर्बन एरियाज़ तक आके फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगी, ना कि बैंक गांव तक जा कर के उनकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो हम आम जनता को बैंकिंग से और भी दूर ले जाने के लिए एक अगला कदम भी बढ़ा लेंगे। तो इसलिए चूँकि PSU बैंक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द कॉमन पीपल, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कॉमन पीपल, आम जनता के लिए हमारे देश के, इसलिए PSU बैंक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज की मैं अपने वीडियो में वो सारे पॉइंट्स को ही एलिब्रेट करूँगी जो कि PSU बैंक्स का कंट्रीब्यूशन है फॉर आवर कंट्री। प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। Basically, as on March 2021, we have over 1,50,000 commercial bank branches including RRBs and SFBs। Means number of branches को देखें तो वो 8,000 थे जिस समय बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे बढ़ के 1,50,000 ब्रांचेस हो गई हैं। तो इतनी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंक्रीज़ हुई हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रांचेस जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा पीपल को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। मीन्स मोर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, मोर पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग। अगर हम इससे लिंकअप करें तो ऑटोमेटिकली हमारी जनता के कुछ नियर अबाउट तक बैंकिंग को पहुंचाने का प्रयास किया गया है विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस। सेकेंड हम देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट 154 ट्रिलियन इन एडवांस एंड एट 110 ट्रिलियन इन डिपॉजिट्स। तो हमने देखा कि डिपॉजिट्स में 154 ट्रिलियन है और एडवांसेस में 110 ट्रिलियन है। मतलब ऑटोमेटिकली जो PSU बैंक्स हैं उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन आता है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस बोथ में 154 ट्रिलियन एंड 110 ट्रिलियन का। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ PSU बैंक्स में ही अवेलेबल है। एवरी 9,000 पीपल हैव अ बैंक ब्रांच ऑन एन एवरेज। मतलब अगर हम एवरेज निकालते हैं अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो हर 9,000 पीपल जो हैं उन वो बैंक के ब्रांचेस के लिए ऑन एन एवरेज उनके पास बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल हैं। मतलब एक ब्रांच पर 9,000 पीपल निकल के आती है। मीन्स डेफिनेटली पीपल को बैंकिंग की फैसिलिटी दी जा रही है या
जहाँ तक संभव है कि बैंक को पीपल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस। आउट ऑफ 1,50,000 odd branches, over 52,000 are in rural areas and another 42,000 branches are in SC areas। मतलब हम देखें तो जो अर्बन एरियाज़ की ब्रांचेज़ हैं उसमें कमी आई है और रूरल एरिया के ब्रांचेज़ के नंबर में इंक्रीज़ आया है। मीन्स डेफिनेटली जो PSU बैंक्स हैं उनका मेजर फोकस है कॉमन पीपल पे और कॉमन पीपल को बैंकिंग की फैसिलिटी देने पे, इसीलिए गांव के ब्रांचेस के नंबर में इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया ब्रांचेस। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल लोन ऑफ 10,000 फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स टू 50,000 लोन्स टू मुद्रा बेनिफिशरीज टू अक्रूड टू इंफ्रास्ट्रक्चर PSP वर देयर। मतलब अगर हम देखें तो PSPs जो हैं वो 10,000 एक सड़क के किनारे जो भी वेंडर्स जो भी दुकान वाले हैं उनको लोन देने से लेकर के अगर हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बिजनेस को अगर कोई बड़ा लोन देना है उसको देखें तो दोनों में ही हमारे PSB बैंक्स अवेलेबल हैं। मतलब PSB बैंक्स कैन गिव देयर फंड बैंकिंग बेनिफिट्स टू द स्मॉल वेंडर्स, बहुत छोटे छोटे जो आम जनता है उनको भी, एज़ वेल एज़ जो बड़े बिल्डर्स बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बैंकिंग की फैसिलिटी देती है। मतलब द PSU बैंक्स आर फुल्ली comfortable by providing the benefits to the common people as well as to the people who belongs to business class। PSU बैंक्स दोनों को ही अपनी बैंकिंग फैसिलिटी बहुत अच्छे से देने में सक्षम है। दे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्राइवेट बैंक भी रहे हैं बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन द बिजनेस क्लास एज़ कम्पेयर टू कॉमन पीपल। अगर हम डिजिटल पेनिट्रेशन का देखें, BCs देखें, पेमेंट बैंक्स देखें, फिनटेक कंपनीज, these all help in speedy accuracy in the पेमेंट सिस्टम। सब ने एक स्पीड लाई है, पेमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी लाई है। अगर हम पहले के टाइम में देखें तो हमारे बैंकिंग फैसिलिटी मनी ऑर्डर्स पे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इन सब पे लिमिटेड होके रह गई थी। बट इन नाउ व डेज वी हैव 24/7 बैंकिंग। मतलब हमको ज़रूरी नहीं है कि बैंक जाएं, हमको ज़रूरी नहीं है कि बैंक खुला हो, वी कैन डू आवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विदाउट गोइंग टू बैंक्स ऑल्सो। तो अभी के टाइम में बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से डिजिटलाइज हो गया है। बट और ये जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे PSU बैंक्स ने बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया है। मीन्स जितने भी PSU बैंक्स हैं ये भी हमारे जो अभी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए नए आए हैं उस पर भी बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है। स्टिल हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेजर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ओल्ड बैंकिंग के जो भी ट्रेडिशंस जो भी फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। मतलब वो अभी भी फ़ंड्स को डिपॉजिट करने के लिए बैंक आते हैं, छोटे छोटे फ़ंड्स को विड्रॉ करने के लिए बैंक आते हैं। तो हमारे जो नेशनलाइज बैंक है वो उनकी वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं बिकॉज द विलेजर्स हैव very less financial literacy or very less literacy on the digitalization, and with the lack of this literacy they have to come to branches and do all the financial transactions। तो चूँकि हम उन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते, दे आर द बेस ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कि अभी भी हमारी जो नई टेक्निक्स आई हैं, जो मोबाइल पेमेंट्स जो भी इंटरनेट पेमेंट है इनको अडॉप्ट नहीं कर पाई हैं, तो उनको भी हमारे PSU बैंक्स बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड दे ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द PSU बैंक फॉर बैंकिंग बेनिफिशरीज। तो उनको अगर हम ध्यान में रखें तो भी हमारे जो PSU बैंक्स हैं वो हमारे जो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं बैंकिंग का उनको भी सपोर्ट करते हैं और जो मॉडर्न वे फॉलो करते हैं बैंकिंग का उनको भी सपोर्ट करते हैं। मीन्स PSU बैंक्स आर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू आवर कॉमन पीपल who do not have trust on digital payment as well as the people who have full trust on digital payment। तो इसलिए PSU बैंक एक्चुअल में वो बैंक है जो कि हमारे देश की एक्चुअल ज़रूरत है और जिसको कि अभी सरकार को आगे और कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे हमारी जो आम जनता है उनको बैंकिंग की पूरी सुविधाएं मिलती रहें। द बैंकर्स is an advisor, a mentor, a guide to million of villagers in whom people see a lot of trust। जो एक बैंकर होता है उसके ऊपर आम जनता का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और अगर वो बैंकर किसी PSU बैंक का एम्प्लॉई है तो उस पर विश्वास उनका बढ़ जाता है और वो अपने पैसे को
बहुत ही अच्छे और बहुत स्मूथली तरीके से बैंक्स में लाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को पीएसयू बैंक्स को कंटिन्यू करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि आम जनता का बैंकिंग पे और भी विश्वास बढ़े और जो आम जनता के पास फंड डिपॉजिट है उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पीएसयू बैंक्स किया जा सके। बैंकिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी बेसिक एमिनिटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। इफ़ वी वांट बैंक द unbanked, secured and unsecured and funds the unfunded, we need people from the PSB in village। अगर हम ये चाहते हैं कि बैंक्स को हम गांव तक ले जाएं तो हमको पीएसबी बैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बैंकिंग इज़ ऑल्सो अ बेसिक रिक्वायरमेंट जस्ट लाइक एजुकेशन, जस्ट लाइक हेल्थ। हमारे फंड्स का ही अगर प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो नेचुरली हमारी इकोनॉमी इफेक्टिवली ग्रोथ नहीं करेगी। विलेजेस हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फंड बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दो फंड, हाउ टू डिपॉजिट दो फंड और हाउ टू यूज दो फंड इन अ प्रोडक्टिव मैनर। इफ द पीएसबी बैंक एम्प्लॉयज और द पीएसबी बैंक्स may give a full information, may provide a complete guide regarding the financial infrastructure, regarding the investment in a proper manner, then the definitely villagers will invest their fund in a productive way and definitely the economy of the country will grow. PSU who will understand and speak their language, earn their trust and respect and develop banking habit in true sense। जो पीएसबी बैंक है एक वही बैंक है जो कि गांव या जो कि आम जनता के विश्वास को जीत सकती है, उनके लैंग्वेज में उनसे बात कर सकती है और उनके विश्वास को जीतने के साथ साथ उनके अंदर एक बैंकिंग की आदत को डेवलप कर सकती है। तो चूँकि हम पे अगर पीएसयू बैंक्स को डेवलप करेंगे तो नेचुरली हमारी आम जनता धीरे धीरे ही सही लेकिन बैंकिंग की तरफ मूव करेगी और अपने फ़ंड्स को बैंक तक ला करके अपने फ़ंड्स का अच्छा यूटिलाइजेशन करेगी, जिससे डेफिनेटली उनका भी फंड ग्रो करेगा एज वेल एज बैंक्स डेवलप होंगे और हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। सो एज़ पर माई कंसर्न पीएसयू बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी और फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारे कंट्री को अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वी आर डेवलपिंग कंट्री और हमें अभी भी हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं उनके प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है और हम अपने फंड्स का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन तभी कर सकते हैं जब जिनके पास फंड्स अवेलेबल हैं वो अपने फंड्स को अपने पास न रख के बल्कि उन फंड्स को कहीं भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करें। और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तभी डिपॉजिट करेंगे जब उनका ट्रस्ट बनेगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, और ट्रस्ट बनाने के लिए वी रिक्वायर पीएसयू बैंकर्स, पीएसयू बैंक्स टू द विलेज। अगर विलेज में कोई भी बैंक अवेलेबल होगा, विलेज में अगर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली विलेजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, तो उनके फंड्स को हम बैंक तक ला सकते हैं और उनके प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन के थ्रू भी गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग्स हो सकती हैं, हमारे कंट्री का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। एज वेल एज दे विल ऑल्सो have a effective benefit from putting their fund in the banking sector. That's all for my today's video. Please subscribe my channel if you like the video and please write comment regarding this video in my comment section. Thank you so much for watching.